ओम नमः चलिए भैया। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष हैं जो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर गमन के ऊपर आधारित है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती 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 जाती है। 15 दिन पूर्ण हो जाता है तो 16 कलाएं या 15 कलाएं पूर्ण हो जाती हैं। इधर दिन अस्त होता रहता है और पूर्व की ओर चंद्रमा अपनी शीतलता दिखाता है। पृथ्वी चांदनी से व्याप्त हो जाती है। सब लोगों के आँखों में ज्योति की किरणें आने से शीतलता का अनुभव होता है। इस प्रकार यह पक्ष के अंतिम दिन में पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद क्या होता है ये बताओ। तो आचार्य कहते हैं एक 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 कला घट जाती है। एक 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 कला घट जाने से उसकी कांति में भी कमी आ जाती है। उसके आकार में भी एक 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 कोर घट जाता है और वह उसके कारण थोड़ा सा विकलांग जैसा हो जाता है, लग जाता है। एक 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 कलाएं घट गई, घटती गई, घटती गई और 15 दिन हो गए तो चंद्रमा की एक कला तो कहीं दिखती ही नहीं। अभी तक यूं भी देखो नहीं दिखती है। इतना ही ऐसा ही हाल कल मेला समाप्त हो गया। महोत्सव समाप्त हो गया। ताली बजाने उनको भी संख्या कम हो गई। तो इस प्रकार यह संसार की लीला है। इस धरती पर 500 धनुष्य वाले मुनि महाराज, खचाखच भरा हुआ समूह सरहन है और ऐसे वह अपने विहार करते चले गए हैं। ये धरती उन समूह चरणों से खाली हो गई। किंतु आज भी वर्तमान में विदेश क्षेत्रों में वहाँ 160 एक साथ हो सकते हैं। यहाँ के 10 और मिला दो 170 कर्म भूमियाँ अपने आलोक से इस धरती को प्रकाशित करते रहते हैं। हम लोगों का वह तेज पुण्य नहीं था साक्षात इन आँखों से
उस वैभव को वीतरा ताकि छवि को देख सके, किंतु उसके एक प्रकार से जिनवानी, इसको क्या आप लोग बोलते हैं, दूर दृश्य, दूर का दृश्य भी दिखता है, दूरदर्शन जिसको बोलते। हाँ, तो इसी जिनवानी के माध्यम से हम उस सुतज्ञान के माध्यम से देख रहे हैं, खुशी का अनुभव होता है, इतना ही है। किंतु ये भावना यदि और भी आगे बढ़ती चली जाएगी, संभव है हम अद्वेक्षालिते गात्रे नेत्रे च विमलीकृते स्नातोहम धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हे जिनेन्द्र भगवान, आपके दर्शन से मेरा भी यह जीवन शांत स्नपित हो, दाह सभी प्रकार की मिट जाए, और वह राग ही दाह है उनके वाणी में आती है, तब बोध होता है कि हे भगवान, हमारा इस समय दोष नहीं होते हुए भी अतीत में किया हुआ यह शरीर के प्रति राग, यह आग की भांति हमें जला रही। यह आपके देखने से हमें ज्ञात होता है। प्रभु, आप ही आदर्श बने रहें, हमारे इस राग को शांत करने में हमारा उत्साह बना रहे। आज से यहाँ के प्रबंधकों ने ऊपर जिनके कल्याणक हुए थे, शांति के साथ आप लोग वहाँ पर जाएं, उनका अभिषेक, उनका दर्शन, उनके बाद सामने बैठने का सौभाग्य प्राप्त करो। यही शांति के साथ अब किसी प्रकार से भीड़ भाड़ नहीं है, शांति के साथ कर सकते हैं। कल जो यात्री थे उनका जेब का खर्चा पूर्ण हो गया है, नहीं समझे? अब यदि आप लोग जेब में ले करके आए हो, चरणों में चढ़ा दो और जो कुछ भी पाप घटा दो, मोह कम कर दो। इस प्रकार ये अब चलेगा। अब ये कब तक, ये मत पूछो। हाँ, ये कब तक ये मत पूछो। बहुत दिन से प्रतीक्षा थी इस दृश्य को देखने की, ताकि हजारों व्यक्ति बड़े बाबा के चरणों में बैठ करके नृत्य करे, गान करे, स्तुति करे, पूजन करे, आरती करे और ध्यान करे, और बार बार प्रभु को नतमस्तक हो करके खूब कई बार करो। आपको कोई भी मना नहीं करने वाला। अहिंसा परमो धर्म की।